गाइस, आपका राकेश मैथ्स में स्वागत है। आज के हम 10th क्लास के लिए जो गणित है उसका चैप्टर 15 और टॉपिक है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी पर आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि टॉपिक है प्रायिकता या संभावना पॉसिबिलिटी, जब कभी भी हम रैंडम कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिक्का को उछाला जाए, तो ये एक प्रयोग हो गया या रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब सिक्के का टेल आएगा कि हेड आएगा, तो टेल का आना एक इवेंट है, एक घटना है, हेड का आना भी एक घटना है। तो इस प्रयोग में दो एसोसिएटेड इवेंट्स हैं, दो घटना है। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी घटना में जितने इवेंट्स एसोसिएटेड होते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी का योगफल एक होता है, चाहे जितने भी घटनाएं घटित हों। जैसे अगर दो डाइस को एक साथ उछाला जाए तो 36 घटनाएं उनके साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन एक अगर डाइस उछाला जाए तो उसके साथ 6 घटनाएं एसोसिएटेड हैं, इवेंट्स। तो हम कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली है 15.1 और इसमें पहले क्वेश्चन के 5 भाग हैं और सबको हम डिस्कस करते हैं और भरते हैं रिक्त स्थान को। पहला है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होगी। तो किसी भी प्रयोग में जो घटना हो उसकी प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है। इस सूत्र पर हम कई क्वेश्चन करेंगे आगे चल करके। तो यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान हमें 1 लिखना होगा। यहाँ पर हम 1 भरेंगे। दूसरा भाग है उस घटना की प्रायिकता जो घटित न हो सकती है, कहते हैं उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असंभव, अनसर्टेन, असंभव। और तीसरा इसका ये है कि ऐसी उस घटना की प्रायिकता जो घट न हो सकती हो की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ असंभव न लिख करके जो अनसर्टेन, श्योर नहीं है, जो घटना नहीं घटती है उसकी प्रायिकता 0 होगी। और उस घटना को, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान था, उस घटना को असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। तीसरा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो 1 होती है। जो सर्टेन है, श्योर है, घटना जो घट सकती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना को संभव घटना या इसको संभव लिख लें, अवश्य संभव घटना कहते हैं। चौथा है किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल। अभी हमने बात किया था कि जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हों, उसमें जितने एसोसिएटेड इवेंट्स होते हैं सबकी प्रायिकता, वैसे किसी भी इवेंट की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, या अधिक होगी तो 1 होगी, या 1 से कम होगी। मतलब प्रायिकता का मान कभी भी 0 और 1 के बीच में या 0, 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर है कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होना चाहिए, तो 1 होता है। और अगला भाग है पहले क्वेश्चन का, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर या तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। इस तरह हम पहले क्वेश्चन के 5 भाग को कोशिश किया कि आपको समझा सके, हमने भरा। अब दूसरे क्वेश्चन का जो 4 भाग है और इसमें पूछता है कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो वह जो कोई प्रयोग हो तो वह समप्रायिक है या नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो हम अगर किसी सिक्के को उछालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने की संभावना या टेल आने की संभावना
पर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वली लाइकली हैं, मतलब समप्रायिक हैं। लेकिन अगर कार स्टार्ट कर रहा है कोई ड्राइवर तो कार स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, ये दो घटनाएं इक्वली लाइकली नहीं है। अक्सर गाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत रेयर केस में गाड़ी हो सकता है कोई खराबी हो गई हो, तो ऐसा नहीं होता कि गाड़ियां स्टार्ट करने जाए ड्राइवर और वो स्टार्ट नहीं होती हैं। मतलब इसकी 80% 90% इसके चांस नहीं है। मतलब स्टार्ट का होना एक घटना है, स्टार्ट का नहीं होना दूसरी घटना है, और ये दोनों की संभावना इक्वली लाइकली समप्रायिक नहीं है। अब हम बास्केटबॉल पर अगर बात करें कि बास्केटबॉल को कोई डाल रहा है वो बॉक्स में, तो खिलाड़ी पर निर्भर करता है कि वो बॉल को डाल ही देगा या डाल नहीं सकता है। मतलब डाल देना या बॉक्स में नहीं डालना इक्वली लाइकली नहीं है, समप्रायिक नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला भाग है कि एक खिलाड़ी बॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है, तो वो बास्केटबॉल जो बॉक्स होता है उसमें वो डाल सकती है या डाल नहीं सकती है, ये दोनों चीजें इक्वली लाइकली हैं या नहीं, तो हम कहेंगे ये नहीं है, ये फर्स्ट वाला नहीं है। लेकिन दूसरा है, एक ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न करता है तो कार स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, ये दो घटनाएं इक्वली लाइकली या समप्रायिक नहीं है। तीसरा है, एक सत्य असत्य के अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें सत्य का होना असत्य का होना दो इवेंट्स एसोसिएटेड हैं, तो हो सकता है कि वो सत्य हो, कहना मुश्किल है। इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि एक्सपर्ट ज्यादा है तो ज्यादा सत्य ही होगा या एक्सपर्ट कम है तो असत्य ही होगा। ये दोनों संभावनाएं है कि सत्य हो सकता है और सत्य नहीं हो सकता है, दोनों बराबर है, मतलब ये समप्रायिक हो सकता है। उसी तरह से अगर कहीं बच्चा पैदा होता है तो बच्चा लड़का है या लड़की है, इस पर किसी को अगर अनुमान लगाना है तो कोई भी एक्सपर्ट हो, दुनिया का महारथी हो, वो ये कह सकता है कि भाई दोनों की संभावना बराबर बराबर है, मतलब ये समप्रायिक है। तो दूसरी प्रश्नावली 15.1 का जो दूसरे क्वेश्चंस के भाग है, इसमें तीसरा और चौथा अंतिम वाला समप्रायिक लगते हैं और बाकी कोई ऊपर के दो, पहला और दूसरा समप्रायिक नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम चौथा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जब कभी भी क्रिकेट मैच होता है तो ये डिसाइड करना कि कौन बॉलिंग करेगा, उसके लिए सिक्का उछाला जाता है। तो कह दिया कि भाई ये न्यायप्रिय है कि नहीं, न्यायिक है कि नहीं, सिक्का का उछालना न्यायिक है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन को हम यही बातों में आपसे डिस्कस कर लेते हैं और चौथे क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख करके आपसे बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में अगर हम कोई भी घटना, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो इवेंट्स हैं अगर इक्वली लाइकली हैं तो वह न्यायप्रिय होता है, उसमें किसी का दखल नहीं है, किसी पार्टी का पक्ष किया नहीं जा सकता है या पक्ष नहीं कर रहा हो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई इस सिक्का उछाले और किसी ने कहा कि हेड का आना हम मतलब अपनी विजय मानते हैं, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि हेड न आए टेल ही आ जाए या टेल न आए हेड आ जाए। तो इन दोनों, जब कभी भी कोई भी घटना रैंडम एक्सपेरिमेंट हो और वो समप्रायिक हो, अर्थात उसकी इवेंट्स इक्वली लाइकली हो, तो ऐसा निष्पक्ष होता है और इसलिए क्रिकेट मैच से पहले कौन बॉलिंग करेगा इसके लिए सिक्के का उछलना उचित प्रयोग है। अगला क्वेश्चन नंबर अगर चौथे को हम डिस्कस करें तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित जो संख्याएं दी हुई है ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है या नहीं, या इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती, और यदि प्रायिकता का मान हमें जांचना है तो वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, कहाँ तक 1 तक, 1 हो सकता है या 1 से छोटा। तो हम देख रहे हैं कि पहला है 2/3, मतलब 2 को 3 से भाग दिया जाए तो ये 1 से कम आएगा, ये संभव है, ये संख्या किसी इवेंट की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन दूसरे में देख रहे हैं इसका मान है नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तीसरा है 15%,
तो 15% का मतलब हो गया कि 15/100 या ये बराबर डेसिबल 15 जो 1 से कम है, मतलब ये किसी घटना की प्रायिकता संभव है, इतना मान हो सकता है। चौथा है 0.1 जो 1 से कम है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो इसमें दूसरे नंबर का मतलब -1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका यही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन।